नमस्कार दोस्तों। आज फिर एक छोटी सी कहानी लेके आया हूँ। एक बार एक चालाक आदमी था, बहुत चालाक आदमी था। वो साधु के पास रोज़ जाता था, बैठता था, उनका सानिध्य लेता था, उनकी बातें सुनता था, बड़े ध्यान से सुनता था। तो एक बार ऐसे ही बात चली कि महाराज जी, जीवन कितना है, क्या कोई ऐसा इशारा मिलता है कि मृत्यु नज़दीक आने वाली है। तो साधु उसको कहते हैं, ईश्वर 4 इशारे करता है, 4 बार आपको एहसास दिलाता है कि आपका अंत समय नज़दीक आ गया है। तो जो बंदे समझ जाते हैं तो वो अपने जीवन को सफल बना लेते हैं। तो उस व्यापारी ने कहा, चलो अभी तो टाइम है, भगवान भी देखते हैं अपने को कोई इशारा देता है नहीं देता है। अपन अभी कमाते हैं, अच्छा पैसा कमाते हैं, जब अपने पास ऐसा कोई संदेश, कोई इशारा भगवान का आएगा, अपन सारा काम बच्चों को संभला के और भगवान की पूजा में बैठ जाएंगे। वो अपने नित्य काम में, अपने काम धंधे में दिन दूनी रात चौगनी मेहनत करता गया। एक समय ऐसा आया, वो बहुत बीमार पड़ गया, बहुत बीमार पड़ गया। डॉक्टरों ने उसको बेड रेस्ट कर दिया, वेंटिलेटर की स्थिति में आ गया, ग्लूकोज चढ़ रहा है, ब्लड की कमी हो गई, सारी जांचें हो रही है, यानी उसको लग गया भाई मेरा अंत समय आ गया। तो उसको थोड़ा सा फील हुआ कि महाराज ने मेरे को कहा था 4 संदेश आएंगे, 4 बार भगवान आपको इशारा देगा। ये तो गलत हुआ, मैं तो ज़िंदगी भर हाय धन करता रहा, पैसा कमाता रहा, मुझे मौका ही नहीं मिला। ये तो मेरा बिल्कुल अंत समय आ गया है। उस महाराज को बुलाओ। तो उसके बेटे थे, उनको पता था किस महाराज को मानते हैं, कहाँ जाते हैं, उस महाराज को लेके आए। महाराज आए। महाराज ने जब उनकी हालत देखी तो व्यापारी था, चालाक था, उसने कहा, भाई महाराज, आपने कहा था कि ईश्वर 4 बार इशारा देता है कि भाई तेरा अंत समय आ रहा है, तो मुझे तो ईश्वर ने कोई इशारा नहीं दिया और ये तो मेरा लास्ट स्टेज आ गई। अगर मेरे को पहले इशारा दे देता तो मैं हो सकता है भगवान की सेवा में लग जाता। तो साधु जो थे वो मुस्कुराए, हंसे, बोले, ऐसा है बेटा, इशारे तो भगवान ने तुझे दिए, तू समझ नहीं पाया। तो चालाक आदमी वो बोले कैसे इशारे? बोले सबसे पहले इशारा भगवान ने दिया, तेरे बाल जो है सफ़ेद हो गए। ये इशारा था कि भाई तेरी उम्र कमाने की अब ख़त्म हो गई है, अब तू वृद्ध होने लगा है, तेरे बाल सफ़ेद हो गए हैं, अब तू भगवान का ध्यान कर। बट तूने उस इशारे को नहीं समझ पाया और तूने अपने बाल डाई करवा लिए, सफ़ेदी छुपा ली। फिर थोड़े समय बाद फिर भगवान ने इशारा दिया, तेरे दांत कमज़ोर हो गए। दांत कमज़ोर हो गए तो भगवान का इशारा था कि जितने दिन तूने जो भी खाया पिया है ना, अच्छा चबाया, सब कुछ किया, अब तेरे दांत कमज़ोर हो गए, तो अब तू सात्विक खाना, दलिया, ऐसा सादा खाना खा और भगवान को याद कर, क्योंकि तेरा अंत समय नज़दीक आ गया। तूने पैसे थे, डॉक्टर के पास गया और अपने दांत चेंज करवा लिए, वो इशारा भी तू नहीं समझ पाया। तीसरा इशारा भगवान ने दिया, तेरी आंखें कमज़ोर हो गई, नज़र कमज़ोर हो गई, तुझे दिखना कम लगा, वो भी एक इशारा था, भाई तेरा उम्र हो चली है, भगवान को ध्यान लगा, आंख बंद करके क्या करना, इतनी दुनिया देख ली, अब भगवान को देख, अंतर ध्यान में मग्न हो जा। तूने वो इशारा भी नहीं समझा। पैसा था, तू बड़े डॉक्टर के पास गया, आंखों पे चश्मा लगवा लिया, लेज़र करवा ली, तेरी आईसाइट ठीक हो गई। 3 इशारे तो तेरे को भगवान ने दे दिए ना, तू समझ नहीं पाया। चौथा इशारा था, अब तू बेड रेस्ट पे आ गया है ना, अब तेरे पास फिर पैसा है, फिर इतने दिन तू जी लिया, नहीं तो ये काफ़ी पहले तेरे को इशारे दे रहे थे भगवान। हर आदमी को देता है इशारे, बंदा कोई है समझ पाता है, कोई बंदा नहीं समझ पाता है। तो हर आदमी के जीवन में जो इशारे हैं, है ना, बाल सफ़ेद होना, आंखें कमज़ोर होना, है ना, और दांत का हिलना, ये इशारे होते हैं कि भाई अपन ने अपना जीवन है, सात्विक खाना खाओ, भगवान का ध्यान लगाओ, है ना, और एक जगह बैठ जाओ, कंधे अपने घुटने भी कमज़ोर हो जाते हैं। चौथा इशारा ये भी है, जब चलने उठने बैठने से लाचार होता है, घुटने उसके जवाब दे देते हैं, पर इसके पास पैसा था, इसने घुटने चेंज करवा लिए। तो ईश्वर के इशारे को समझना और ईश्वर की भक्ति करना, ये बहुत ज़रूरी है। हर आदमी के जीवन में बचपन का समय आता है, फिर वो जवान होता है, फिर बुढ़ापे की तरफ आता है, और एक संन्यास आश्रम, 4 आश्रम जब होते हैं तो इशारे होते हैं, इंडिकेट होते हैं कि भाई जीवन बहुत जी लिया, अब प्रभु का सिमरन करो, प्रभु को याद करो। तो ये सब पे लागू होती है। तो आप सब भी मेरे पे जैसे अब सफ़ेद मेरे बाल आने लग गए, मैंने डाई नहीं किया है अभी तक,
पता है जो उम्र है, जो आ रहा है, जो समय निकल रहा है, इसको डाई करा के मैं लोगों को चलो 2-4 साल मेरी उम्र छुपा लूँगा, पर मुझे तो पता है ना कि सफ़ेदी के बाल कम उम्र में आ जाए तो टेंशन का विषय है। जब उम्र हो जाती है उसके बाद अगर सफ़ेद बाल आ रहे हैं तो इंडिकेशन है कि भैया तूने बहुत मेहनत कर ली, अब थोड़ा रेस्ट कर, भगवान का सिमरन कर, फिर आंखें कमज़ोर होगी। ठीक है, ये भी इशारा है। कहानी बहुत अच्छी लगी मुझे, इसीलिए मैंने इसके ऊपर वीडियो बनाया। और आप सबसे मैं निवेदन करता हूँ, ईश्वर के इशारे सबको देगा ईश्वर, समझना नहीं समझना किसी को लास्ट में समझ में आएगा, है ना। तो ये चीज़ें हैं। मेरी कहानी अगर आपको पसंद आई हो तो मैं सबसे निवेदन करता हूँ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, मेरी कहानी को आगे शेयर कीजिए और लाइक ज़रूर कीजिए, है ना। इससे क्या है, कॉन्फिडेंस बढ़ता है और मेरे को नई नई कहानी आप तक पहुंचाने का मैं इंतज़ार करता हूं। आप सबका दिन शुभ हो। नमस्कार।